सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचनों से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, बहुत सारे हमारे मसीही परिवार के लोग हैं जिनका एक सवाल होता है कि मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत दिन से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत दिन से मैं चर्च में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिलता है। तो आज हम इस विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन से निकालेंगे नीति वचन 28 अध्याय और 9 वचन को, और यहाँ पे हम पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके प्रार्थनाओं के विषय में क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपने कान को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज हो सकता है कि आप चर्च में जाते हैं, हो सकता है आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि बाइबल के अंदर लिखी परमेश्वर के जीवित वचन को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम आगे पढ़ें जकरिया 7 अध्याय 13 वचन, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। मेरे प्रियो, आज हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें और आपको पुकारता है, और हमें और आपको परमेश्वर की आवाजों को सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही जब वो मुझे पुकारेंगे तब मैं नहीं सुनूंगा। अब उन्होंने और वो के जगह पे हम अपने आप को रखें और हम ये परमेश्वर के वचनों से देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मेरे पुकारने पर तुम नहीं सुनते हो, वैसा जब तुम पुकारोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, तब मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम में से हर एक को अपने आप में जांचने की, परखने की बहुत ही जरूरत है कि क्या जो आज्ञाएं, जो वचन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है या हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में काम कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगे। क्योंकि जब हम इजरायलियों के जीवन को देखें तो इजरायलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला, जिस मिस्र का तुलना मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से और तमाम प्रकार के घिनौने कामों से किया जाता है, उन जगहों से जब परमेश्वर ने इजराइल को छुटकारा देकर निकाल लाया तो उन्हें बहुत अद्भुत काम दिखाता रहा, बहुत सामर्थ के काम दिखाता रहा, और उनके सामने लाल समुद्र को भी दो भाग कर दिया, उन्हें जंगल में मन्ना खिलाता रहा, उन्हें जंगल में अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं खिलाता रहा, चट्टान से पानी पिलाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनसे अपने दास मूसा के द्वारा बातें करता रहा। लेकिन उन्होंने इन सारे अद्भुत कामों को देखने के बाद भी अपने कानों को उसकी बातों को सुनने से मोड़ लिया। लेकिन जब हम आगे देखते हैं, जब इजरायलियों ने अपने कान को मोड़ लिया तो परमेश्वर के तरफ से
उनके अंदर मरियां आने लगी। उन्हें परमेश्वर जो है जंगल में ही मारना भी चालू कर देता था, लेकिन परमेश्वर उनको मारना नहीं चाहता था, परमेश्वर उन्हें दुख नहीं देना चाहता था, परमेश्वर उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता रहा। और बार बार परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर का ये वचन आता रहा, जैसा इब्रानियों 3 अध्याय 7 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परख कर और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहेंगे और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, उस समय जब इज़राइल के लोग परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता, जब परमेश्वर को खोजते तो परमेश्वर उन्हें मिल जाता था, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो परमेश्वर के विरोध में काम करना चालू कर देते थे। लेकिन आज हम सबों को इज़राइलियों के जीवन को देखते हुए अपने आप को जांचने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने हमें संसार से, हमें बेविचार से, हमें पाप के दलदल से, हमें अधर्मों से छुड़ाया और अपने पास ले आया, तो क्या आज मैं और आप परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं या प्रार्थना कर करके सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक चीजों के लिए, अपने आर्थिक चीजों के लिए, अपने संसारिक चीजों के लिए ही हम अपने जीवन को उलझा कर चले जाते हैं। यदि हम संसारिक चीजों की खोज में हैं, हम संसारिक चीजों में ही उलझे हुए हैं प्रार्थना के दौरान, तो शायद हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं ना सुनी जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेगा, बट उसके लिए वचन के अनुसार मांगो। आज हम में से हर एक को इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आज हम में से हर एक को फिर से एक बार पुकार रहा है। जैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से बातें कर और अपने पास बुलाता था, वैसे ही आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और सपने के द्वारा हमें अपने पास बुलाता और अपने वचन को हम पर और आप पर प्रकट करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने पुत्र और अपने दासों के द्वारा कैसे बात करता है, क्योंकि जब हम इब्रानियों 1 अध्याय और उसके 1 वचन के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करके इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए आज से 2022 साल पहले, तो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, मुर्दे जिलाए, शुभ समाचार सुनाया, 4-5 हजार लोगों को खिलाया और बहुत सारे अद्भुत काम को किया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके उद्धार के लिए अपने जान को सलीब के ऊपर दे दिया और उसके बाद में फिर जीकर उठे और पक्के परमाणु के साथ 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। उसके बाद फिर स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु उठाए जाने से पहले ही अपने चेलों को भेजा और कहा, जाओ शुभ समाचार प्रचार का काम करो। जैसा कि हम रोमियो 10 अध्याय 15 वचन के अंदर पढ़ते हैं, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का शुभ समाचार सुनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर लोगों को भेज रहा है कि जाकर परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के जो बातें हैं वो लोगों से बताएं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो लोगों को बता दें। और जब कोई सुसमाचारक, प्रचारक, कोई पास्टर, कोई परमेश्वर का जन हमारे पास आता है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता है, या परमेश्वर जो हमारे को कहना चाहता है उस बातों को जब हम तक पहुंचाता है, तो हम उसकी बातों को अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो पैदल चलकर आता है, वो बाइक से आता है, या वो ऑटो रिक्शा से आता है। हमारी धारणाएं ऐसी होती हैं कि जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास अच्छा लग्जरी लाइफ है, वही परमेश्वर का सेवक है, बाकी कोई नहीं है।
इसलिए हम उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब किसी को परमेश्वर भेजता है और हम उसकी बातों का इग्नोर कर देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता और इग्नोर कर देता है। और कोई अपने मन से नहीं आता है, कोई अपने मन से नहीं जाता है, बल्कि परमेश्वर उन्हें भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर भेजता है, क्योंकि जब यशायाह के पुस्तक को हम पढ़ें 6 अध्याय 8 वचन के अंदर, तो वहां पे हमें बहुत साफ रीति से लिखा है कि यहाँ पे यशायाह कहता है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु स्वयं यशायाह को दर्शन देकर, वचन देकर बोल रहा है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह वहीं खड़े हुए कह रहा है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज दे। मेरे प्रियो, आज कोई भी सेवक जो दुख उठाते सेवा कर रहा है, जो दुख उठाते परमेश्वर के सुसमाचारों का प्रचार कर रहा है, जो दुख उठाकर पैदल चलकर घर द्वार छोड़कर परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, उससे आप ऐसा ना समझें कि वो अपने मर्जी से चल रहा है, बल्कि वो अपने मर्जी से नहीं चलता है। उसे चलाने वाला परमेश्वर है और उसे भेजने वाला परमेश्वर है, कि ताकि प्रभु अपनी बातों को उस दास के द्वारा आप तक पहुंचा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को चुना और उन्हें सिखाया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, ताकि वो अपने दासों के द्वारा अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिजकिय्याह था, और अब हिजकिय्याह बीमार हो गया, रोगी हो गया और उसके पैरों में घाव पड़ गए। तब परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आया और कहा परमेश्वर ने यशायाह से कि जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे कि जो कुछ भी आज्ञा अपने घराने के विषय में तुझे देनी है उसे दे दे, क्योंकि तू निश्चय ही मर जाएगा। और जब यशायाह जाकर हिजकिय्याह से ऐसी बातें कहता है, तो हिजकिय्याह राजा दीवार की तरफ मुंह करके और परमेश्वर के सामने रोने लगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, प्रभु मैंने कोई अधर्म के काम नहीं किए, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तेरे विरोध में कोई ऐसे कार्य नहीं किए, फिर मुझे तू क्यों मारना चाहता है। और जब हिजकिय्याह राजा प्रभु के सामने रो रहा था, बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यशायाह रास्ते में ही था, दूसरी बार परमेश्वर का आत्मा यशायाह के ऊपर उतरा और परमेश्वर कहने लगा यशायाह से कि जाकर हिजकिय्याह को कह दे कि मैंने तेरे प्रार्थना को सुन लिया, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया, तेरा रोना मैंने देखा है। हालेलुया। और अब मैं तेरे आयु में 15 साल बढ़ा रहा हूं। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को मानना चालू कर दीजिए, परमेश्वर के दासों के कहे हुए शब्द को फॉलो करना चालू कर दीजिए, तो आज परमेश्वर आपसे भी यही कहेगा कि मैंने तुम्हारे प्रार्थना को सुना है, मैंने तुम्हारे गिड़गिड़ाने को सुना है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे कृहना को देखा है, मैंने तुम्हारे दुखों के ऊपर दृष्टि की है। अब से मैं तुम्हारी आयु बढ़ाऊंगा, तुम्हारे कामों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे व्यवसाय को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषों को बढ़ाऊंगा और तुम्हें ज्यों का त्यों करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को मानना चालू कर दें तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पुकारने से पहले मैं सुनना चालू कर दूंगा, तुम्हारे मांगते ही मैं तुझे देना चालू कर दूंगा। लेकिन पहले हमें परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं हो सकता है ना सुनी जाएं। इसलिए आज हमें और आपको अपने जीवन से ये निर्णय लेना है कि आज से प्रभु मैं आपके वचनों को मानूंगा, वचनों का पालन करूंगा और जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका विधि है वैसा ही मैं चलूंगा। हालेलुया।
और आप जब ऐसा अपने जीवन में निर्णय करेंगे मेरे प्रियो, तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके पुकारने से पहले ही कहेगा कि ले तुझे क्या चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो जो कुछ तुम्हारी जरूरतें हैं वो सब कुछ तुम्हें मिलती चली जाएंगी। इसलिए तुम चिंता ना करो, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। और आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेजें, क्योंकि मैं आप सबों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता हूं।